वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। और आज मैं न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सर्दियों के लिए स्पेशल रेसिपी है और वो है पंजीरी। तो पंजीरी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो हैं 1 प्याली सूजी, 1 प्याली खसकास, 1 प्याली खोपरा नारियल जो कि मैंने इसको ग्राइंड कर लिया है, और 1 प्याली जो है मैंने चीनी ली है, लेकिन चीनी जो है हम टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। 1 प्याली 4 मगज़ लिए, 1 प्याली फूल मखाना और 1 प्याली बादाम, और देसी घी हमें चाहिए इसके लिए। गोंद कतीरा जो मैंने हाफ़ कप जो है मैंने लिया है। गोंद कतीरा को 4 गोंद भी कहते हैं। और किशमिश हाफ़ कप जो है वो मैंने ले लिया है। अखरोट हाफ़ कप जो है वो काजू लिया है। तो चलें हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है और पैन में मैं 1 चम्मच जो है वो देसी घी डाल रही हूँ। इसमें मैं बादाम जो है वो डाल दूँगी। तो बादाम को हम रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई फ्लेम पे कभी भी इन चीज़ों को जो है रोस्ट नहीं करते। 2 से 3 मिनट जो है इसको हम फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, इसलिए कि फिर ज़्यादा रोस्ट करने से बादाम का जायका जो है वो कड़वा हो जाता है। बादाम हमारे रोस्ट हो गए हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगी। पैन में अब मैं अखरोट डाल दूँगी, यही वाला जो हमारा घी बचा हुआ है। अभी साथ साथ हम जो है वो घी डालते रहेंगे, लेकिन अभी इसके लिए काफ़ी है, तो इसमें मैं रोस्ट कर लूँगी अखरोट। अखरोट भी हमारा अच्छा सा रोस्ट हो गया। इसको मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए जो है वो रोस्ट किया है, तो इसको भी हम अलग कर लेंगे। अभी मैं इसमें मूंगफली और पिस्ता ये दोनों को रोस्ट कर लूँगी। पिस्ता और मूंगफली भी हमारा रोस्ट हो गया है, इसको भी मैं निकाल लूँगी। 1 चम्मच देसी घी फिर मैं इसमें डाल रही हूँ। अब मैं इसमें काजू डालूँगी और इसको रोस्ट कर लेंगे। काजू हमारे हल्के से गोल्डन हो गए हैं, तो इसको भी मैं निकाल लूँगी। अब मैं इसमें फूल मखाने डाल दूँगी और इसको भी हम अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे। इसमें मैंने ज़्यादा देसी घी नहीं डाला। फूल मखाने हमारे रोस्ट हो गए हैं, तो इसको मैं निकाल लूँगी। 1 चम्मच में देसी घी और डाल दूँगी। 4 गोंद जो है इसको मैं रोस्ट कर लूँगी। इसको भी मैं इसी में निकाल लूँगी। 1 चम्मच मैं और देसी घी इसमें डाल दूँगी। अभी मैं इसमें 4 मगज़ जो है वो ऐड कर दूँगी और 4 मगज़ को अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। 4 मगज़ जो हैं वो हमारे हल्के हल्के ये भी गोल्डन से हो गए हैं, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इसको भी मैं अलग कर लूँ। किशमिश भी इसमें मैं रोस्ट कर लूँगी और ये इसको हम अलग से रखेंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना होता है और इसको जो है वो ग्राइंड नहीं करते हैं, इसलिए इसको अलग से रखेंगे। अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, देखिए कितने प्यारे से फूल गए हैं। तो मैं निकाल रही हूँ अलग बर्तन में। अब इसमें मैं खसकास जो है उसको भी थोड़ा भून लेंगे हम अच्छी तरह से। खसकास को पहले मैंने अच्छी तरह से पानी में थोड़ी देर भिगो के रखा, उसके बाद धो के इसको खुश्क करके तो फिर इसको यूज़ करते हैं। खसकास हमारी अच्छी सी भून गई है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। 2 चम्मच मैंने जो है ना वो देसी घी डाल दिया। इसमें मैं सूजी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके जो है ना हम डाल देंगे इसमें, और इसमें अच्छी सी भून लेंगे। सूजी को मैंने छान लिया और इसको भी हम अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे।
जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए उस वक्त तक हम इसको रोस्ट करते रहेंगे। सूजी में 1 चम्मच और मैं जो है ना देसी घी का ऐड कर रही हूँ। सूजी बहुत अच्छी सी भून गई है हमारी, इसको उतार दूँगी। ड्राई फ्रूट जो मैंने फ्राई करके रखे हैं इनको अब मैं ग्राइंड कर लूँगी एक एक को। खसखस को पहले मैं ग्राइंड कर लूँगी। खसखस को मैं ग्राइंड करने लगी हूँ। अभी मैं 4 गूंद जो है वो फ्राई किया हुआ इसको ग्राइंड कर लूँगी। 4 मगज़ को भी ग्राइंड कर लेंगे। पिस्ता और मूंगफली को भी मैं इसी तरह ग्राइंड कर लूँगी। एक स्पून मैंने देसी घी और ऐड किया। 1 चम्मच मैंने इलायची पीस कर ना इसमें डाली है। भुनी हुई सूजी जो है वो भी इसी में हम डाल देंगे। 1 प्याली मैंने शुगर डाल दी है जो पीस के, तो शुगर जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से हम डाल सकते हैं। 1 प्याली मैंने खोपरा डाल दूंगी इसमें जो पहले से पीसा हुआ था, तो इसी के अंदर जो है वो फ्राई हो जाएगा, इसी में पक जाएगा। ग्राइंड की हुई सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम डाल देंगे, थोड़ी थोड़ी डाल के इसको जो है वो मिक्स करते रहेंगे। ग्राइंड की हुई सारी चीज़ें जो है वो सूजी के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे और मिक्स भी हो जाएगा अच्छा सा। रोस्ट किए हुए मेवे डाल दूंगी। पंजीरी हमारी तैयार हो गई है और इसको अब मैं फ्लेम जो है मैं ऑफ़ कर दी है और इसको हम ट्रे में डाल लेंगे। आज की पंजीरी हमारी तैयार है और ये सर्दियों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। तो सर्दियों में जो है हम ये डिश बना सकते हैं घर में और अपने बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो अगर हम नाश्ते से पहले ये खाएं तो बहुत हेल्दी फूड है, नज़र के लिए बहुत अच्छा है। तो जब भी आप खाएं तो 2 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले जो है वो दूध के साथ खा सकते हैं या लंच में बच्चों को दे सकते हैं, उसमें भी हम खा सकते हैं। दोस्तों यकीनन आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी, तो अपने घर में ये आप पंजीरी जो है वो ट्राई करें और बनाएं और अपने बच्चों में इंजॉय करें। तो मिलेंगे फिर अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।